छोटे बच्चों को है HMPV वायरस से ज्यादा खतरा। अगर घर पर छोटे बच्चे हैं तो बरतें यह 10 सावधानियां। चीन में तबाही मचा रहे कोरोना जैसे HMPV वायरस के भारत में 8 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 6 मामले 1 साल से कम उम्र के बच्चों में यानी शिशुओं में देखने को मिले हैं, जबकि अन्य 2 मामलों में बच्चों की उम्र 7 साल और 13 साल है। इस रेस्पिरेटरी डिजीज के लक्षण सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे ही हैं। हालांकि कुछ मामलों में इसके लक्षण ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में भी बदल सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा खतरा शिशुओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को है। चीन में बढ़ते मामलों को देखकर भारत सरकार इसे लेकर सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने HMPV वायरस की समीक्षा करने के बाद राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी डिजीज पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। इसलिए आज के सेहतनामा में हम जानेंगे कि HMPV वायरस से बच्चों को कितना खतरा है, साथ ही जानेंगे बच्चों में किन लक्षणों पर सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या HMPV वायरस जानलेवा हो सकता है, पेरेंट्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक्सपर्ट्स डॉक्टर कहते हैं कि पूरी दुनिया के आंकड़े देखें तो HMPV वायरस के सबसे ज्यादा मामले 4 से 6 महीने के बच्चों में मिल रहे हैं। भारत में भी ज्यादातर मामले 1 साल से कम उम्र की बच्चों में देखने को मिले हैं। चीन में वयस्कों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें कमजोर इम्यूनिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। HMPV वायरस का इन्फेक्शन होने पर सामान्य वायरल जैसे लक्षण ही दिखते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को जुकाम और बुखार होता है तो इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर बच्चों के सांस लेने में घबराहट सुनाई दे रही है तो HMPV वायरस का संकेत हो सकता है। इसके अलावा कैसे लक्षण दिख सकते हैं, आइए आपको इस ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले नाक बहना, नाक भर रही है, नाक ब्लॉक हो रही है, कफ हो रही है, खांसी आ रही है, सांस लेने में घबराहट सुनाई दे रही है, चेहरे और शरीर लाल हो रहा है, जुकाम के साथ बुखार हो रहा है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक ये साफ नहीं होता कि HMPV वायरस म्यूटेट होता है और इसका नया म्यूटेशन खतरनाक है, तब तक इस वायरस को लेकर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। भारत सरकार ने अपनी समीक्षा बैठक में साफ किया है कि HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह कई सालों से भारत और दूसरे देशों में बना हुआ है। अभी तक इसके कारण बहुत घातक स्थितियां देखने को नहीं मिली हैं। हालांकि चीन से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि वहां HMPV का नया म्यूटेंट लोगों को संक्रमित कर रहा है। यह पहले की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक और संक्रमित है। इसके बावजूद भारत में अभी तक इसे लेकर डरने की कोई बात नहीं है। जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक ठंड के मौसम में दूसरे मौसम की तुलना में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ज्यादा मामले आते हैं। इसलिए HMPV के सामान्य फ्लू जैसे लक्षणों पर पैनिक न करें। हालांकि इसे इग्नोर करना भी ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। बेहतर यह होगा कि इसे बचाव का प्रयास करें। HMPV वायरस से लड़ने के लिए अभी तक कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवा तैयार नहीं की गई है। इसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं विकसित की गई है। ऐसे में बचाव ही इस वायरस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर घर में छोटा बच्चा है तो हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। HMPV वायरस भी कोरोना वायरस की तरह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से यह फैल सकता है। इसलिए कोरोना की तरह HMPV से बचाव के लिए भी साफ सफाई और बार बार हाथ धोना मुख्य उपाय है। अगर घर में छोटा बच्चा है तो बरतें यह 10 सावधानियां। पहली, बच्चों का बिस्तर नियमित रूप से साफ करें। बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। बिना हाथ धुले बच्चे को ना छुएं। साबुन ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बीमार लोगों के क्लोज कांटेक्ट से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। अगर खांसी या छींक आए तो टिश्यू पेपर से मुंह ढकें। फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करें। इन्फेक्शन का जोखिम कम करने के लिए एक कमरे में वेंटिलेशन रखें।
डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई दवा ना दें। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में फिर से एक रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि चीन में HMPV इस कदर भपक रहा है कि पेशेंट्स के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार द्वारा इसको लेकर यही कहा गया है कि लोगों को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए, HMP वायरस का आपको पता है कि अभी तक यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यालय से कल हमें एडवाइजरी मिल गई थी रात को, और उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी हिदायतें उन्होंने दी हैं। सबसे पहली बात है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की। नंबर 2 ये कि इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, जिसमें कि कॉमन कोल्ड की तरह से सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे खांसी है, नज़ला है, बुखार है, कफ है, और कई पेशेंट्स को सांस वगैरह फूलना हो सकता है। ये खांसी से और छींक मारने से क्लोज कॉन्टैक्ट्स में फैलती है। और लेकिन ज़्यादातर केसेस, अच्छी बात है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं 2 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं छोटी सी दवाइयों से और रेस्ट करने से। जो इसके ऊपर हिदायत दी गई हैं, उनमें से एक हिदायत ये है कि हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, जैसे हाथों की सफाई रखनी है, हाथ धोने हैं, हैंडशेक से बचना चाहिए और सैनिटाइज भी यूज़ करना चाहिए। हालांकि सोप और वाटर से हाथ देखते रहें, और ख़ासकर अपनी आँखों को, नोज़ को, नाक को, माउथ को अपने हाथों से टच करने से बचना चाहिए। जहाँ तक हमें जो हिदायतें दी गई हैं, ये तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन थी। जहाँ तक हमें हिदायत दी गई है, उसमें हॉस्पिटल के अंदर फ्लू कॉर्नर्स बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो हमें सभी CSC PSC तीनों बड़े हॉस्पिटल्स में हमने हिदायतें भेज दी हैं। और साथ में ऑक्सीजन बेड्स हैं, या जो स्टाफ है, या इक्विपमेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, कंसनट्रेटर्स हैं, वो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है। कुछ मेडिसिन के बारे में भी कहा गया है कि इनके बारे में आप रखिए। और सभी हेल्थ वर्कर्स को भी अगर कहा गया है कि आप अपने हाथ बार बार धोइए, और अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो उसको जो है ना वो फेस मास्क जो है वो लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि जिला मुख्यालय पे डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस यूनिट होता है, उसको कहा गया कि डेली उसने रिपोर्ट करना है अपना कोई अगर केस ऐसा मिल रहा है, और IC एक्टिविटीज़ करनी है। और ख़ासकर जो हमारे पास बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनको थोड़ा खतरा ज़्यादा रहता है। इसके साथ हमने IMA को भी जो अम्बाला सिटी की है, अम्बाला कैंट की है, उनको भी अप्रोच किया है, ताकि उनको भी थोड़ा सेंसिटाइज करें। केवल एडमिशन जो है वो केवल सीरियस केसेस को ही चाहिए होती है। तो एक बार मैं फिर यही कहूँगा कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की, ऐसा कुछ इधर नहीं है। और अगर ऐसा है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस समय समय पे आती है, उनका अक्षर से पालन करें।